હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા ધોરણ 7ની અંદર આજે આપણે હિન્દી વિષયના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છે। विभाग ए છે કે निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है कि भावेश की पत्नी का नाम क्या है? तो जवाब रहશે लीना। दरवाजा बंद करके कौन बैठा था? तो जवाब આવશે मुर्गी। देश के नाम संदेश पत्र किसने लिखा है? तो जवाब આવશે किरण। देखती क्या हो यह उक्ति कौन बोलता है? तो जवाब આવશે वृद्ध स्त्री। ત્યારબાદ सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ति कीजिए। तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जवाब रहશે सिंगापुर में है। छठू है कि चारों स्त्रियां कुएं की पक्की जगत पर जवाब आवશે बैठकर बातें करने लगी। डॉक्टर कलाम ने खाली जगह में पुस्तक लिखी है। तो जवाब आवશે मिसाइल मैन। यदि मनुष्य चाहे तो नदियों के खाली जगह तो जवाब आवશે मुख मोड़ दे। ત્યારબાદ कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि अमीर लोग अपने खाली जगह को सड़क पर घुमाने ले जाते। तो जवाब आवશે कुत्तो। 10मुं है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर खाली खाली जगह उछालने की मनाही है। तो जवाब आवશે नारियल। मालव जी के पिताजी खाली जगह थे। तो जवाब आवશે सिपाही। स्वयं सेवक खाली जगह देखकर सबको अंदर जाने देता है। तो निमंत्रण पत्र जवाब आवશે। ત્યારબાદ અહીંયા જે પ્રશ્ન છે કે નિમ્નલિખિત વિધાન किससे कहा है? काव्य पंक्ति को पूर्ण कीजिए। काव्य पंक्ति का भावार्थ कीजिए पूर्ण। विभाग बी એની અંદર જેટલા પણ પ્રશ્નો આપેલા છે આ દરેકનું સોલ્યુશન આપણે આ જ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। એ પહેલાં વાત કરી લઈએ વિભાગ સી જે વ્યાકરણ વિભાગ છે कि सूचना अनुसार लिखिए कि शब्द के पर्यायवाची शब्द कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो स्वयं एनु समानार्थी शब्द खुद। अंबर एनो पर्यायवाची शब्द गगन थशे। त्यारबाद विरुद्धार्थी शब्द है सरल एनु विरोधी कठिन। अंधेरा एनु विरोधी उजाला थशे। त्यारबाद शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। अहींया तमे जोई शको छो आईना, क्षति, झंकार, तूफान, नयन, वरदान, विशाल और शीश ए प्रमाणे आपणे लखवानुं रहेशे। त्यारबाद मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए कि अपने पाव पर चलना तो एनो अर्थ थशे आत्मनिर्भर बनना। सच्चा हीरा होना तो एनो अर्थ थशे अच्छा आदमी होना। कहावतनो अर्थ लखवानो छे कि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती, यानी कि एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। शब्दों के लिंग पहचानिए। तो सेवक पुल्लिंग है और प्रमाण पत्र भी पुल्लिंग है। शब्द के वचन बदलिए तो दीवार का दीवारे, औरत का औरते। त्यारबाद वाक्य में से विशेषण छांटकर उनके प्रकार लिखिए। तो माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला तो यहाँ थोड़ा ये विशेषण आवशे। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते तो यानी अंदर विशेषण परिश्रमी आवशे। वाक्य के काल पहचान कर लिखिए कि हम परसों घूमने जाएंगे तो ये आवशे भविष्यकाल। परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई तो ये आवशे भूतकाल। त्यारबाद विभाग डी है जे लेखन विभाग है जेनी अंदर परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। पत्र लेखन है। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए और निबंध लिखिए। आ बधानुं आपणे सोल्यूशन हवे आपणे जोईशुं। तो विद्यार्थी मित्रों विभाग बी है तो अहींया एक एक वाक्य में प्रश्न उत्तर है कि बालक को लेकर कौन आया। हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए। मनुष्य चाहे तो किसे थाम सकता है। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं। लड़के ने रोने का क्या कारण बताया। तो आ दरेक प्रश्नों उत्तर है ये उत्तर तमे अहींया स्क्रीन पर जोई शको छो। विद्यार्थी मित्रों जो आ दरेक प्रश्नों सोल्यूशन आपणे आज विडियोनी अंदर करीशुं तो विडियो घणो लांबो थई जशे। माटे तमे अहींया जे प्रश्नों आपेला छे साथे साथे एना जवाब पण आपेला छे ये तमे अहींया जोई लेवाना छे। बनी अंदर है कि भाई प्रश्न के उत्तर लिखिए। अहींया 4 प्रश्नों आपणे उत्तर आपवाना छे। तो अहींया प्रश्नों पण आपेला छे ने एनी साथे साथे एना जवाब पण आपेला छे। तो एनो पण तमारे अहींया अभ्यास करी लेवानो
રહેશે। બરાબર છે, તો આ પ્રમાણે એના જવાબ રહેશે। ત્યારબાદ વાત કરીશું વિભાગ ડી, જે લેખન વિભાગ છે, કે અહીંયા આપણને એક ફકરો આપેલો છે ને એ ફકરાનો આપણે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનું છે। તો અનુવાદ જોઈએ कि चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ को देखकर रुक गया और अपनी माँ से बोला कि माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। माँ के मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। उस स्त्री के बेटे में शिष्टता, जिम्मेदारी और बड़ों के प्रति सम्मान की भावना थी। तो आनु गुजराती में अनुवाद आपणे जोईए तो चौथी स्त्रीनो दीकरो पोतानी माताने जोईने ऊभो रही गयो अने पोतानी माताने बोल्यो कि माँ ला हूँ तारो घड़ो पहोंचाड़ी दऊं। माता ना पाड़वा छतां पण तेने माताना माथा परथी पाणी भरेलो घड़ो उतारीने पोताना माथा पर मूक्यो अने घर तरफ चाली નીકળ્યો। તે સ્ત્રીના દીકરામાં શિષ્ટતા, જવાબદારી અને વડીલો પ્રત્યે સન્માનની ભાવના હતી। ત્યારબાદ પત્રલેખન છે કે જન્મદિન પર નિમંત્રણ પત્ર अपनी सखी अपनी मित्र को लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों एनो जे नमूनो है ए नमूनो तमे अहींया जोई शको छो। आ मुजब आपणे भाई निमंत्रण पत्र जे छे ते लखी नाखवानो छे। अहींया उदाहरण तरीके सरनामું છે તમે તમારી રીતે પણ લખી શકો છો। તો અહીંયા આપણે પ્રિય સખી નેહાને અહીંયા જે પત્ર છે નિમંત્રણ પત્ર છે એ નિમંત્રણ પત્ર લખેલો છે। ત્યારબાદ કહાની લેખનની વાત કરીએ તો જે મુદ્દા આપેલા છે એ આધારિત પર એનું જે શીર્ષક બને છે કે અભ્યાસ કા ફલ। બરાબર છે, આ વાર્તાનું શીર્ષક બનશે। ત્યારબાદ જે આખી વાર્તા છે એ વાર્તા તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। આ મુજબ મુદ્દા આધારિત ભાઈ વાર્તા રહેશે અને એ વાર્તા ઉપરથી આપણને શીખ શું મળે છે कि भाई निरंतर अभ्यास और कठिन परिश्रम से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। आपने वार्ता उपरथी बोध मळे छे। त्यारबाद निबंध लेखननी बात करिए तो जल ही जीवन है। तो ए विषय पर अहींया आपने निबंध आपेलो छे ए तमे अहींया जोई शको छो कि जल ही जीवन है, यह उक्ति बिल्कुल सच है। पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए हवा के बाद सबसे जरूरी चीज़ पानी है। मनुष्य, पशु पक्षी और पेड़ पौधे सभी को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पानी के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे दैनिक कार्य जैसे पीना, नहाना, खाना बनाना और सफाई करने में पानी का उपयोग होता है। खेती और उद्योग के लिए भी पानी अनिवार्य है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल है, लेकिन पीने लायक मीठा पानी बहुत ही कम है। आज विश्व में पानी की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। हम अनजाने में बहुत सा पानी बर्बाद कर देते हैं। हमें वर्षा के जल को बचाना चाहिए और जल प्रदूषण को रोकना चाहिए। यदि आज हम पानी नहीं बचाएंगे तो हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। पानी की एक एक बूंद कीमती है, इसलिए हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम पानी का सदुपयोग करेंगे और उसे व्यर्थ नहीं बहाएंगे, क्योंकि जल है तो ही कल है। तो विद्यार्थी मित्रों, सरस मजाનું આ हिंदी पेपरનું संपूर्ण सोल्यूशन निहाळ्યું। तो विडियो ચોક્કસથી ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। થેન્ક યુ, આભાર।